जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका। अच्छा, हम ना सेटेलाइट के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल सेटेलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद उनकी क्रिटिकल स्पीड क्या होती है उसको हमने स्टडी किया, फिर ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है उसको स्टडी किया, फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे क्रिएट की जाती है उसको स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का। अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को पढ़ने से पहले ना बच्चों, हम थोड़ा सा सैटेलाइट को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सैटेलाइट होते कौन कौन से हैं एक्चुअली। अब हमारे पास ना सैटेलाइट की तीन टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनकी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं सैटेलाइट की। हमने कहा तीन टाइप होती हैं, जिनमें सबसे पहली जो टाइप है उसको कहते हैं लियो। क्या बोलते हैं? लियो। लियो का मतलब होता है लोअर ऑर्बिट। लियो है ना लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, ये जो सैटेलाइट होते हैं ये जमीन के ज्यादा करीब होते हैं। अगर फर्ज करें ये आपके पास अर्थ है तो ये ऐसे इनका जो ऑर्बिट होगा वो जमीन के ज्यादा करीब होगा। अब ये जो सैटेलाइट होते हैं इनकी हाइट, जमीन से जो हाइट होती है अप्रोक्सीमेटली वो 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक होती है। 200 से लेके 2000 किलोमीटर तक इनकी हाइट होती है जनाब। अब ये जो सैटेलाइट, ये हाइट जमीन की सरफेस से है, ठीक है, ये वाला ये डिस्टेंस, ये इसको हाइट कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है ये अपना एक चक्कर जमीन के ऑर्बिट में, जमीन के अराउंड कितने टाइम में कवर करते हैं वो है तकरीबन 15 मिनट से लेके 2 आवर्स तक। 2 आवर्स अपना एक चक्कर ये 15 मिनट से 2 आवर्स तक कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में फिर ये कितने चक्कर लगा लेते होंगे? अगर हम 2 घंटे ही लगा लें कि अपना एक चक्कर 2 घंटों में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों में ये तकरीबन 12 चक्कर लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इनका जो रेंज है चक्कर लगाने की एक दिन में वो तकरीबन 10 चक्कर से लेके 15 चक्कर है। 10 चक्कर से लेके 15 चक्कर ये एक दिन में लगाते हैं जमीन के अराउंड, जमीन के ऑर्बिट में। उसके बाद जो दूसरे सैटेलाइट है बच्चों वो है मियो। क्या नाम है उनका? मियो। मियो कहते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट। मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये मिडल में पाए जाते हैं। इन सैटेलाइट की जो हाइट होती है जमीन से ये तकरीबन होती है 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर तक। अगर एवरेज हाइट की बात की जाए तो एवरेज हाइट इनकी तकरीबन 20,000 किलोमीटर होती है। 20,000 किलोमीटर, वैसे 2000 से 36,000 के दरमियान ये होती है। इनका जो टाइम पीरियड है इट मींस के अपना एक चक्कर जमीन के कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं तो वो है 12 आवर्स। अपना एक चक्कर जमीन के अराउंड 12 घंटों में कंप्लीट करते हैं। अब देखें जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। इनका टाइम पीरियड कम था, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। टाइम पीरियड इसलिए बढ़ जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है इनकी ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाती है, जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते होंगे? ये एक दिन में तकरीबन 2 चक्कर लगा लेते हैं। कितने? 2 चक्कर अप्रोक्सीमेट। अब उसके बाद हमने जो तीसरे सैटेलाइट को डिस्कस करना है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन कर लें। जियो कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट
अब ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट होते हैं, इनकी जो हाइट है जमीन से, ये तकरीबन होती है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ये जमीन से दूर होते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है ये तकरीबन 24 आवर है, 24 आवर्स। ये अपना एक चक्कर जमीन के गिर्द 24 घंटों में कंप्लीट करते हैं। और अगर ये एक चक्कर 24 घंटों में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते होंगे जनाब? एक चक्कर लगा लेते हैं। ये कितने? एक चक्कर। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये सैटेलाइट है, ये जमीन है, ये ऐसा सैटेलाइट है जिसकी मोशन जमीन की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज है। अब जैसे सैटेलाइट ऐसे हुआ, जमीन भी ऐसे हुई। ये देखिए, ये सैटेलाइट ने अपना एक चक्कर कंप्लीट करना है 24 घंटों में, स्पीड जमीन ने भी अपना एक चक्कर कंप्लीट करना है 24 घंटों में। दोनों अपना एक चक्कर 24 घंटों में ही कंप्लीट कर रहे हैं। जमीन अपना एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द 24 घंटों में कंप्लीट करती है, और ये जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी अपना एक चक्कर जमीन के अराउंड 24 घंटों में कंप्लीट करते हैं। इसलिए इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जमीन के साथ इनकी मोशन कांस्टेंट, उसको आप कह लें कि ये जमीन के लिहाज से रेस्ट पे होते हैं। क्या होते हैं? रेस्ट पे होते हैं। इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनको डिफाइन करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं, अ सैटेलाइट वो सैटेलाइट which is at rest, जो कि रेस्ट पे होते हैं with respect to motion of earth, with respect to earth लिख ले आप, earth called geostationary satellite। इनको क्या बोलेंगे? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जिनकी मोशन जमीन की मोशन के साथ मैच कर रही होती है। अब यह है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, और जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट को कहते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट होता है जनाब? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, इसको कहेंगे हम, क्या डिफाइन करेंगे? द ऑर्बिट कहां पे है? अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड है। द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ whose motion is synchronized, जिसकी मोशन क्या होती है? सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड किसके साथ? विथ द रोटेशन ऑफ अर्थ। किसके साथ? रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होती है, उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो सैटेलाइट है, अगर यहाँ पे हम फिगर बनाएं तो ये अब लेट्स से कि ये हमारे पास है, अर्थ है, ठीक हो गया। इसकी सेंटर से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। ये हम एक ऑर्बिट बना लेते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। क्या नाम दे रहे हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। ये हमने एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बना ली। अब यहां पे फर्ज करें एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का जमीन की सरफेस से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं h। क्या बोलते हैं? h, हाइट ऑफ सैटेलाइट।
और सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं स्मॉल आर, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये हमने एक सैटेलाइट कंसीडर किया है। अब आपने पहले पढ़ा था कि ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये जिस स्पीड से रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिटल स्पीड का हमने नाम दिया था, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। तो हमने अब क्या करना क्या है, इसमें हमने इस सैटेलाइट की हाइट निकालनी है जमीन की सरफेस से, कि ये सैटेलाइट जमीन की सरफेस से कितने दूर होते हैं जिनकी मोशन जमीन की मोशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो हेडिंग दे दें एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें। तो हमने कहा ये जो सैटेलाइट मूव करता है इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितनी होती है, पहले आप पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, ये वी ओ आर लिख लें या सिर्फ ओ लिख लें, ये बराबर होती है स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। ये जो आर है ये डिस्टेंस है जमीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस सैटेलाइट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट मोशन होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक ऑर्बिट के अंदर उसकी जो भी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ सैटेलाइट वो कितनी होगी, उसको हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू S ओवर T। यहां पे S क्या है, ये इस सैटेलाइट का डिस्टेंस है, ये वाला ये, और ये जो डिस्टेंस है जो सर्कुलर डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का ये क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। तो यहां पे लिख लें ये होगा सरकमफेरेंस, और ये T क्या होगा, टाइम पीरियड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, 1 चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम चाहिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे सरकमफेरेंस जो है सर्कल का वो कितना होता है 2 पाई r, क्योंकि सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और टाइम t को हम t लिखते रहेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखिए ये जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है ये भी वही है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी एक ही चीज है, ये दोनों एक है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिटल स्पीड एक ही चीज है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी। टी ये जो स्मॉल टी है ये टाइम पीरियड के लिए। अब हमने और निकालना है, यहां पे और निकालने के लिए इन दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या करें, स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो जनाब ये आ जाएगा जी एम ओवर आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। ये बनेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और इधर जब स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपने फाइंड आउट करना है आर, तो आर को एक साइड पे करें, इस आर को उधर ले जाएं, बाकी वाला इधर ले आए। ये जी एम ये टी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया,
ये जो r है उधर उस r के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया r क्यूब। क्या बना? r क्यूब। और आपने r फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट। क्या लेना है? क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट लें तो यह आ जाएगा जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर, क्यूब रूट 1/3, और इधर 3 ऊपर 1/3, और ये जो 3 है ये इस 3 से कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल r बचेगा ना, तो यहां पे r आ जाएगा जनाब जी एम टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर इसकी पावर 1/3। ये आपने r फाइंड आउट कर लिया। ये r क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो जमीन के सेंटर से लेके सरफेस, उसका जमीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये नोन है। कैसे नोन है? g जो है ये कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m जो है ये भी कांस्टेंट है, इसको मैस ऑफ अर्थ बोलते हैं, t टाइम कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये अपना एक चक्कर 24 घंटों में लगाते हैं, 4 पाई ये सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको पुट करके हम जो है वो r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करें इसमें तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू, g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 10 की पावर -11, और मैस ऑफ अर्थ क्या होता है जनाब? 6 इंटू 10 की पावर 24, और टाइम t, ये टाइम जो है ये 24 घंटे होता है ना, और 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को अगर आप सेकंड में करते हैं तो ये बन जाता है 86,400 सेकंड, और उसका स्क्वायर हो गया, और नीचे आ गया आपके पास 4, और पाई की जगह पे आ गया 3.14 इसका स्क्वायर, और ऊपर पावर आ गई 1/3 होल पावर। अब आप ये वैल्यू सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आता है? तकरीबन आता है 4.23 इंटू 10 की पावर 4, 4.23 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर। ये आपने r फाइंड आउट कर लिया, जमीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस। अब आपने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ सैटेलाइट, ये h फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है आपने? ये h फाइंड आउट करना है। तो h के लिए हम क्या करेंगे? ये लास्ट में भी आपको बताई थी बात कि ये जो h होता है, h, ये स्मॉल r जो है ना, ये बराबर होता है कैपिटल R प्लस h के, कैपिटल R प्लस h के। तो यहां से आपका h क्या आएगा? h इज इक्वल टू r माइनस कैपिटल R। ये जो r है ये हमारे पास है 4.23 10 की पावर 4 किलोमीटर, और ये हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर, इसलिए इधर किलोमीटर लिख दे साथ। तो ये इसमें से ये माइनस करोगे तो ये तकरीबन बनता है 35,900 किलोमीटर। ये h कितना बनता है? ये थोड़ा सा टर्म, ये h कितना है? 35,900 किलोमीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर लेते हैं। तो ये जनाब इस सैटेलाइट की हमने हाइट फाइंड आउट करनी थी। अब ये जो सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनके यूजेस किस किस में है? ये यूज कहां कहां पे होते हैं? इनके यूजेस क्या क्या है जनाब? यूजेस इनके, सबसे पहला यूज जो है वो है इनका नेविगेशन, किसी चीज को नेविगेट, किसी चीज को देखने के लिए जो नेविगेशन सिस्टम होता है, नेविगेशन, ये इनका यूज है। दूसरा यूज इनका क्या है? ये हमारे पास वेदर स्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं।
दूसरा यूज इनका क्या है कि ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन उसके लिए यूज किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे ये जो सैटेलाइट है ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। किस लिए? मिलिट्री पर्पस। और चौथे नंबर पे ये हमारे पास वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए यूज किए जाते हैं, मौसम का हाल देखने के लिए। वेदर ऑब्जर्वेशन, ये इनके यूजेस हैं। ये ठीक होगी बात। अब देखिए इनका मैं एक और आपको यूज बताता हूं। अब सारे लोगों ने डिश टीवी के बारे में सुना होगा कि डिश टीवी जो है ये हमारे पास सैटेलाइट के ऊपर वर्क करती है। अब देखिए ये जो डिश टीवी है ना, जब आप अपने घरों के ऊपर रख देते हैं तो इसकी एक डायरेक्शन सेट कर लेते हैं कि जनाब सैटेलाइट इधर है। उस सैटेलाइट की तरफ आपने क्या किया, इस जमीन की इसकी डिश टीवी जो है इसकी वो प्लेट जो है वो रख दी। अब देखिए जब जैसे जैसे जमीन ऐसे रोटेट करेगी ना, वैसे वैसे ही सैटेलाइट भी रोटेट करेगा। तो हमें बार बार उस डिश को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है उसी में ही आ जाता है।